मत्स्य विभाग की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मछुआ समाज को मिल रहा है। संजय निषाद। आज दिनांक 7 नवंबर दिन मंगलवार को निषाद पार्टी सुप्रीमो एवं माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मत्स्य विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मछुआ समाज को सीधे तौर पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश के मछुआरों के विकास के लिए 39,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, बल्कि इसके विपरीत पूर्व की केंद्र की सरकारों ने 67 वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए थे। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के छुआ समाज के विकास के लिए कटिबद्ध है। श्री निषाद जी ने कहा कि प्रदेश में मछुआ समाज के उत्थान हेतु विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन क्षेत्र हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना, मछुआ कल्याण कोष 6 मदों के तहत मछुआ समाज को आर्थिक सहायता पहुंचाने हेतु संचालित की जा रही है। श्री निषाद जी ने निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी द्वारा प्रादेशिक संवैधानिक मछुआ SC आरक्षण महाजन संपर्क अभियान के संदर्भ में बताते हुए कहा कि पहले चरण में मंडल वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ के जिलों में पहुंच गया है। मछुआ समाज का सीधा जुड़ाव मिल रहा है। मछुआ समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर निषाद पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। निषाद पार्टी का गठन मछुआ आरक्षण को लेकर हुआ था और आज भी निषाद पार्टी अपने मुद्दे पर अडिग है। पूर्व की कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों ने मछुआ SC आरक्षण के मुद्दे पर मछुआ समाज को केवल गुमराह करने का काम किया था। आज प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मछुआ आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में मछुआ समाज को पूर्व में किस कोड के तहत आरक्षण मिलता था उसकी जानकारी मांगी गई थी, जिस पर रगी ने उत्तर देते हुए कहा है कि 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981 और 1991 तक उत्तर प्रदेश में मछुआ समाज की गिनती अनुसूचित जाति में की जाती थी। श्री निषाद जी ने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर शिल्पकार जाति नहीं जातियों का एक समूह है, जैसा शासनादेश जारी किया जाना है कि उत्तर प्रदेश में मझावर जाति नहीं जातियों का एक समूह है और विभिन्न 16 उपजातियां मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं। प्रदेश एवं केंद्र सरकार मछुआ आरक्षण के विषय पर गंभीर है और जल्द ही सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। आज दीपावली के पूर्व संध्या पर सभी पत्रकार बंधुओं का दीपोत्सव जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, जो उसे बीजोत्सव कहते हैं, ये दीपोत्सव समारोह के अवसर पर सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए, देश के वासियों को बधाई देने के लिए और सभी मीडिया TV चैनल कर्मी जितने भी सहयोगी रहे हैं, जिनके सहयोग से हमें सड़क से सदन तक जाने का अवसर मिला, सबको मैं बधाई देता हूँ। आज के दिन में प्रमुख रूप से मेरा आरक्षण का मुद्दा हमारे निषाद पार्टी का प्रमुख मुद्दा है। उसका पहला जो चरण था महाजन संपर्क अभियान, आप लोगों के सहयोग से सफल हुआ। मैं बहुत लगभग जो पहले चरण में मैंने मंडल निर्धारित किए थे, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, आपके बनारस मंडल में इलाहाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल और हमारा चित्रकूट मंडल जो था ये और देवी पाटन मंडल था, ये सारे मंडलों को मैंने कवर किया और बहुत अच्छा खासा मछुआरों में जन समर्थन मिला कि नहीं, आपका जो काम है, जो आपका जो देश के प्रति समर्पण है और जिसकी वजह से आपकी सड़क तक, सदन तक, प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुंचाने में सफलता मिली है, उसको लेकर वो हमारे साथ उत्साहपूर्वक हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं लोग, और उन्हें समर्थन किया। और मैंने उनसे कहा कि जिस तरीके से आपको धोखा मिला था जिन लोगों से, वह लोगों ने कहा कि नहीं, वाकई में हमें धोखा मिला है, उस चीज़ पर बल मिला हमें। जो हमने अब तक काम किया था आरक्षण पर कि RGI से पत्र जारी कराना, प्रधानमंत्री तक पहुंचाना, सामाजिक न्याय मंत्री से है, तो इससे है कि केंद्र और राज्य सरकारें हमारे आरक्षण के मुद्दे पर निर्णायक दौर पर हैं। अब हमें लगता है कि उत्तराखंड के तर्ज पर जिस तरीके से शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसी तरीके से हमें भी इस उत्तर प्रदेश में भी मझवार जाति नहीं और तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है। इसके अंदर 1931 से लेकर 1941 उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी YK भार्गव ने जो पत्र लिखा था संविधान बनने से पहले,
कि सभी राज्य सरकारें जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो 1931-41 में अनुसूचित जातियों की सूची में सूचीबद्ध हैं, जिन्होंने लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जमीन जायदाद, रोटी कपड़ा और मकान, मान सम्मान, स्वाभिमान से सुरक्षित है, इन्हें जो अवसर प्रदान है वो उसी हिसाब से दे दिया जाए। संविधान की सूची में सूचीबद्ध हो गया और उसके अनुसार 1961 में गिनती भी हो गई और उसके अनुसार लेदरमैन, वाशरमैन तो हो गए, लेकिन फिशरमैन फिसल गए थे। अब उन्हें पूर्ण रूप से हमें लगता है कि नहीं, इनको हो जाएगा। और अगले चरण में हम लोग इसके लिए अभियान 21 जो नवंबर है, जो विश्व मछुआ दिवस है, उसके अवसर पर पूरे देश के मछुआरों का एक जन समर्थन अभियान चल रहा है। और उसके वजह से ये बताने की कोशिश की जाए कि हमारी पिछली सरकारों ने हमारे साथ, अंग्रेज़ों मुगलों ने तो हमें उजाड़ा ही था, हमारी फाइलें गायब कराई गई, तमाम कुछ धोखेबाजी हुई, षड्यंत्रकारियों ने हमें उपेक्षित रखा और 67 वर्ष में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जो हमने उत्तर पूरे देश के मछुआरों में 39,000 करोड़ रुपया जो मिला, उसमें 26,000 करोड़ रुपया तो इनके अनुदान और इनके सामूहिक दुर्घटना बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उनको दिया जा रहा। तो उसे अभी जो हम निचले पौधा, भी कल मैं गया था, मैं चित्रकूट में मैंने देखा कि वहाँ पहले तो हमारे लोग योजनाएं का लाभ नहीं ले पा रहे थे कि 40% उन्हें लगाना पड़ रहा था। तो कल देखा कि वहाँ किसान क्रेडिट कार्ड उनका बन गया, बनवा दिया, तो उसके माध्यम से उन्हें पैसा आ गया और फिर हमारे पास से 60% सब्सिडी ले लिया। उसके माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में दो लड़कियों को उसमें ऐसी योजनाएं मिली है कि जिससे उनको कि सशक्तिकरण के माध्यम से, जो महिला सशक्तिकरण है, 2 लड़कियों को उसमें जो RS मिला है, जो कम जगहों में उन्हें मछली पालन क्षेत्र में काम करके आ गए। अभी मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष में, अब आपको बता दें, अब आज उसका मछुआ कल्याण कोष में आ गया कि जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा, उसका भी इलाज मछुआ अपने 5 लाख रुपए से किसी भी प्रकार गंभीर बीमारियों में वो खर्च कर सकता है। उसके लिए एक विशेष शासनादेश में हमने व्यवस्था कराई अभी कि भाई 3 दिन से ज़्यादा विभाग के कर्मचारी के पास फाइल नहीं रहेगी, वो ऑनलाइन केवल मोबाइल में अपना बिस्तरे पर भर्ती होते ही भर देगा कि भाई fisheries.up.org जो है उसको खोलेगा, उसमें चिकित्सा सहायता पहले आ जाएगा, और भी सहायता है, दैविक आपदा है, चिकित्सा सहायता में फार्म भरेगा और मेरा विभाग का कोई अधिकारी जाएगा, जांच करेगा। 3 दिन से ज़्यादा वह उसको नहीं रोक सकता। उसके बाद DM के यहाँ जाएगा, चूँकि ज़िले पर कोई भी जितने भी पैसे होते हैं DM के माध्यम से ही रिलीज होते हैं। 5 दिन से अगर अधिक DM के यहाँ रुकती है तो वो 6वें दिन लखनऊ आ जाएगा निदेशालय पर, और निदेशालय पर वो जस्ट उसके सीधे उसके खाते में उस मरीज के पैसा पहुँच जाएगा। तो ऐसे में मछुआ कल्याण कोष से इलाज के लिए, अभी उनके लिए मकान के लिए जिनके पास प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास से नहीं आच्छादित हैं, जो किसी कारणों का छूट गए हैं, नदियों से उजड़े हैं, गरीब हैं, ऐसे में उन्हें आवास देने की व्यवस्था होगी। 3000 आवास हम हर साल दे रहे हैं और उसके लिए अभी फार्म हमारे पास आ गए हैं। तो उसको हम एक बड़ा सा कार्यक्रम में उनको एक ही बार चाबी देंगे और जितने चिकित्सा के क्षेत्र में जिनके फार्म आए उनको देंगे। प्लस हम 50 लाख रुपए से हर साल लगभग 50 ऐसे लड़कों को स्किल डेवलपमेंट के लिए हम इस प्रदेश से लेके जो दूसरे प्रदेश में इस क्षेत्र में कामयाबी मिल रही है, वहाँ उन्हें हम उनके ऊपर उनके ऊपर खर्च करके स्किल डेवलपमेंट कराकर उन्हें आगे करेंगे। तो ये बहुत प्रमुख मुद्दा है कि आज के दिन में निषाद राज बोट योजना में हमने लगभग 1500 नावें इस साल मैंने शुरू की है, तो उन्हें 60% सब्सिडी देंगे और सुरक्षा कवच भी देंगे। मुख्यमंत्री संपदा योजना में 15 करोड़ रुपये मैंने इस बार दिया है कि जो पट्टे धारक हैं अभी तक वो बेचारे केवल सरकार को कमा के देते थे, पहली बार है कि हम सरकार की तरफ से उन्हें अनुदान के रूप में आ रहे हैं। बड़े अभी गोरखपुर पूर्वांचल में एक बड़ा एक तो चंदौली में एक एशिया स्तर की फिश मंडी बन रही है, लेकिन गोरखपुर पूर्वांचल में भी एक बन रही है, पश्चिमांचल में बनेगी और यहाँ मध्यांचल में भी एक फिशरी क्षेत्र लेकर उसमें कामयाबी मिलेगी। ये सारी चीज़ें को धरातल पर पहुँचाने को मिला कि 9 साल बेमिसाल के रूप में आज के दिन में कि निषाद राज किले पर अभी दीपोत्सव होगा, हर साल मनाया जाता है। तो आज आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि उस मंडल के लोग, इलाहाबाद के मंडल के लोग, जिस तरीके से भगवान राम वहाँ रात्रि विश्राम किए थे, तो वहाँ भी दीपोत्सव समारोह वहाँ के मंडल के लोग मनाते हैं और वहाँ भी जो 20 करोड़ 38 लाख रुपये
हमारी सरकार ने रिलीज की थी निषाद राज किले पर, उसे सर्वे शुरू हो गया और उसके हिसाब से वहाँ काम शुरू हो गया। तो ये प्रमुख मुद्दे थे और प्रमुख मुद्दे में और 5 राज्यों के चुनाव में हमारे लोग लगे हुए हैं और वहाँ लोग धीवर परिवार में पहली बार है कि जो धीवर परिवार से वहाँ निषाद को धीवर लिखते हैं, उसमें पुराना पहले से भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता था उसको अभी 70 साल में पहली बार है कि भाजपा भी एक धीवर लड़ा रही है और दूसरी पार्टियों भी निषादों के तरफ कोशिश की है, तो उसको लड़ाकर जिताकर सदन में पहुंचाया जा रहा है।